सो कंटिन्यूइंग इन दिस सीरीज़, अभी हम फैमिली को पढ़ रहे थे। नाउ जो फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो डिफरेंट जो इंटिटीज़ हैं फैमिली के, डिफरेंट जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं फैमिली के, उस पर हम बात करते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे इम्पैक्ट ऑन वीमेन है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है फैमिली सिस्टम में, जो मॉडर्निज्म का इम्पैक्ट है, उसकी वजह से क्या होगा, वीमेन को ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजन फॉर मैरिज, ऑटोनॉमी इन चूजिंग करियर ऑप्शंस। ठीक है, तो करियर ऑप्शंस चुनने का जब मौका मिल जाएगा तो उसकी वजह से उनका ऑटोनॉमी ज़्यादा होगा। उसके साथ ही डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया है। हम जानते हैं कि जो वर्किंग वुमेन होते हैं वो अपने ऑफिस का काम तो कर ही रही हैं, साथ साथ जो है घर के चोर्स जो होते हैं, डेली डोमेस्टिक चोर्स, ये भी करना होता है। तो ये डुअल बर्डन हो गया। तो क्योंकि ट्रेडिशनलिज्म जो है, वो जो घर के काम करने वाला जो एक आइडेंटिटी है वो बदला नहीं है। उसके साथ ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है। दोनों स्पाउसेस अगर वर्क कर रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। और थॉट प्रोसेस बदलने की वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ा है डिफरेंट जेंडर्स के लिए, फीमेल के लिए स्पेशली। ठीक है, जेंडर रोल जो है रीडिफाइन हो रहा है। ऑब्वियसली जेंडर रोल अब घर तक लिमिटेड नहीं है, डिफरेंट जेंडर्स आर परफॉर्मिंग वेल इन डिफरेंट एरिना। ठीक है, सोशलाइजेशन और केयर गिविंग, तो ये केयर गिविंग पे हम इम्फेसिस देंगे नेक्स्ट सेशन में। सोशलाइजेशन, जो विमेन हैं वो आउटवर्ड वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रही हैं, उनकी वजह से जो है उनका सोशल लिविंग जो है वो भी बदल रहा है। केयर गिविंग में क्या होता है कि जैसे कि मान लो दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को देखने के लिए जो है केयर गिवर्स की ज़रूरत पड़ती है, नैनी कल्चर। ठीक है, तो ये जो है एक नया इम्पैक्ट है विमेन पे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। यप, तो चिल्ड्रन जो है डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं आफ्टर द चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, उनको पहचान पाएंगे। ठीक है, उसके बाद सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है इस इवॉल्व केस ऑफ मैरिजेज में। जैसे कि अगर मान लो कि कहीं पर सिंगल पेरेंट फैमिली है, तो वहाँ पर जो बुलिंग है, वहाँ पर जो सोशल क्या कह सकते हैं, टॉन्ट है, उन सबको सहने के लिए भी सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड्स हैं, ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे थे। कल्चरल आइडेंटिटी का इशू भी क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन हो जाएगा। उसके बाद जो एल्डरली पॉपुलेशन है उन पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो आइसोलेशन और लोनलीनेस। ऑब्वियसली जो फैमिली चेंज हो रहा है वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर फैमिली में 2 ही 3 लोग होते हैं। पेरेंट्स जो है अपने घर पे रह जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वो जॉब में बिजी हैं, तो इनको क्या फील होगा, लोनलीनेस, आइसोलेशन। केयर गिविंग चैलेंजेस, अब जो पेरेंट्स हैं उनको देखभाल करने के लिए कोई है नहीं फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से पेरेंट्स अपने ओरिजिनल घर पे रह जाते हैं, तो उनको केयर गिविंग के लिए, देखभाल करने के लिए जो है कोई नहीं है। उसके साथ साथ ही इकोनॉमिक बर्डन भी है केयर गिविंग के लिए, अगर हम किसी और को अलग से हायर करते हैं तो ये चैलेंजेस आते हैं। फिनेंशियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि पेरेंट्स काम नहीं, एल्डरली पॉपुलेशन काम नहीं कर सकते बहुत ही एक्टिवली, तो फिनेंशियल डिपेंडेंस आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पैक्ट ऑन फैमिली सिस्टम ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैमिली इन इंडिया। अब हम थोड़ा सा एक और जो फीचर हम लोग पढ़ रहे थे सोशल स्ट्रक्चर में ही, कास्ट सिस्टम पे बात करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। कास्ट कैन बी डिफाइंड एज ए हेरेडिटरी इंडोगैमस ग्रुप, एक साथ ही विद इन दी कास्ट शादी करने वाले लोग, इंडोगैमस। हेरेडिटरी कास्ट होता है, जन्म से कास्ट डिसाइड होता है, ना कि कर्म के बेसिस अभी के टाइम में। हैविंग अ कॉमन नेम, कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, कॉमन कल्चर, रिलेटिवली रिजिड इन मैटर्स ऑफ मोबिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ स्टेटस एंड फॉर्मिंग अ सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटी। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, उसको याद रखो। अगर 2-3 कीवर्ड भी लिख दिए इंट्रोडक्शन में तो बहुत ही अच्छा होगा आंसर। कास्ट सिस्टम का डेफिनेशन, फीचर क्या है, सेगमेंटल डिवीजन। तो देखो सोसाइटी जो है कास्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, और वो भी बर्थ की वजह से डिफरेंट कास्ट जो है बताया जाता है, अलग अलग सेगमेंट्स दिए जाते हैं उसको। तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो।
ये जन्म के बेसिस पे होता है। हायरार्की है, ब्राह्मण सबसे ऊपर जो कि प्रीस्ट होते हैं, क्षत्रिय होते हैं अलग अलग ऑक्यूपेशन अपने टाइम पे, वैश्य जो बिजनेस करते हैं, शूद्र जो नीचे होते हैं। अकॉर्डिंग टू दी स्टडीज़ के बेसिस पे जो डिवीजन है उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीवन बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी, दो आई डू नॉट एसोसिएट विद द कास्ट आइडेंटिटी माई सेल्फ, I do not associate myself with any caste or any particular identity. I am for everyone, I am with everyone, ठीक है। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज आता है, ऑब्वियसली जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस है, मान लो प्योरिटी मेंटेन करने की प्रैक्टिस है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमें समाज में देखने को मिलता है वो सही नहीं है। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी लाता है। बारिंग फ्रॉम एक्सेस टू वेल्स टू दलित्स, जैसे कहते हैं ठाकुर का कुआं, ये हम लोग एक किताब पढ़ते थे, तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ये था कि यहाँ दलित पानी नहीं पी सकते थे, तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन है। कास्ट बेस्ड वायलेंस हमें देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है। राजस्थान में शादी में घोड़े पे चढ़ने पे अपर कास्ट के लोगों ने दलित को मार मार कर हत्या कर दी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलता है। अनटचेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में है। इंडोगैमी, इंटर कास्ट ही मैरिज करेंगे, अपने ही कास्ट में मैरिज करेंगे, तो वो भी चीज़ें कास्ट सिस्टम के बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कास्ट सिस्टम कैसे हो सकता है? संस्कृताइजेशन, बेसिकली कुछ प्रैक्टिसेस की मदद से कुछ समाज में ऐसे प्रैक्टिस है जिसकी वजह से जो लोअर कास्ट के लोग हैं अपर कास्ट में जा सकते हैं, उसको हम संस्कृताइजेशन कहते हैं। प्रोसेस बाय विच लोअर कास्ट और ट्राइब्स अटेम्प्ट टू गेन सोशल मोबिलिटी बाय अडॉप्टिंग कस्टम्स, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हायर कास्ट, पार्टिकुलरली ब्राह्मण्स, ठीक है। तो ये संस्कृताइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन बेसिकली वेस्टर्न प्रैक्टिसेस जो हैं उनको अडॉप्ट करना। वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन अलग अलग चीज़ है। तो जो वेस्टर्न कल्चरल प्रैक्टिसेस है उनको अपने कल्चर में प्रैक्टिस करना, उसको वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा, ठीक है, ये वेस्टर्न फूड है, ठीक है, मॉडर्न फूड नहीं है, ध्यान रखना है, वेस्टर्न फूड है। अब इसको इंडिया में ले आए, अब इंडिया में क्या हुआ, इसका एक अलग रूप दे दिया। पिज़्ज़ा जनरली नॉन वेज होता है, जो कि वेस्ट में फॉलो होता है नॉन वेज। अब यहाँ पर आए तो ये हो गया वेज पिज़्ज़ा, क्योंकि वेजिटेरियनिज्म जो है क्या है, इंडिया का एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो है तो वेस्टर्न प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गए। ये पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल यहाँ पे सूटेबल नहीं है, फॉरगेट दिस। अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चरल प्रैक्टिसेस, उसकी वजह से ये हुआ कि जो कास्ट आइडेंटिटी है, जो जॉब ऑक्यूपेशन वगैरह है, वो वेस्टर्न मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे होने लगा। तो अब जब मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे जॉब ऑक्यूपेशंस आने लगे तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट के बेसिस पे वो ख़त्म होने लगा, और जो प्रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट था, चूजिंग दी डिफरेंट पीपल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, वो मेरिटोक्रेसी के बेसिस पे होने लगा, ना कि कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के आता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो उस केस में क्या हुआ कि इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा प्रीफर करने लगे लोग, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, और न्यू आइडियाज़ जो है कास्ट के जो स्ट्रांग होल्ड था कास्ट का, जो कास्ट का एस्पेक्ट था, उसको वीक कर दिया। तो ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हुआ। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, ट्रांजिशन बिटवीन ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी एंड द काइंड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी दैट इज बेस्ड ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, मेरिटोक्रेसी आई, कॉर्पोरेट कल्चर आया। जैसे कॉर्पोरेट में कोई अगर इंजीनियर है तो वहाँ पे इस बेसिस पे एम्प्लॉय नहीं किया जाता है कि वो कोई जो है दलित है और कोई जो है ब्राह्मण है, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम इसकी वजह से भी डिमिनिश होने लगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इसकी वजह से भी हम जब अर्बन सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ जो लैंडलॉर्ड्स हैं एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों को रखते हैं, बहुत सारे कास्ट आइडेंटिटी के लोग रहते हैं, इसकी वजह से भी कास्ट जो है डिमिनिश होने लगा। स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट, या फिर ये कहो कि राज्य, अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन की वजह से भी क्या हुआ, लोगों को मदद मिलना शुरू हुआ, और इस अफर्मेटिव एक्शन की वजह से जो कास्ट का रोल था वो कम हो गया, ठीक है। सो ये अफर्मेटिव एक्शन।
उसके बाद है एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्ट 1955, ये सारे जो है रोल प्ले करते हैं कास्ट को ट्रांसफॉर्म करने में, ठीक है। तो डिफरेंट और एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक हुआ है। इंटरकास्ट मैरिजेस, ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज दिया गया विद इन, जैसे कि कास्ट बेस्ड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो बने उसकी वजह से भी जो है कास्ट वीक हुआ, मतलब कास्ट के बेसिस पे समाज का डिवीजन वीक हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि हम जानते हैं यूपी में पार्टीज हैं कास्ट के बेसिस पे, है ना, मायावती जी उनका पार्टी, ठीक है। तो ये उसके बाद चेंजेस इन ऑक्यूपेशन, लोगों का पहले जो है क्या था कि जन्म के आधार पे ही ऑक्यूपेशन भी बांट दिया जाता था कि अगर कोई दलित है तो वो मीनियल जॉब करेगा, कोई प्रीस्ट है, ब्राह्मण है तो प्रीस्ट का काम करेगा। बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि अर्बन सिटीज़ में कोई भी काम जो मेरिट के बेसिस पे मिल रहा है लोग करते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट आइडेंटिटी। यहाँ पर ब्राह्मण भी जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हुए दिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्क अपॉर्चुनिटी है। तो ये हो गया चेंज इन ऑक्यूपेशन। और इम्प्रूवमेंट इन पोजीशन ऑफ लोअर कास्ट ड्यू टू वेरियस असर्टिव असिस्टेंट, रिजर्वेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इक्वालिटी, इस सब की वजह से जो है जो लोअर कास्ट हैं उनका स्टेटस इम्प्रूव हुआ है और उसकी वजह से कास्ट जो है वीक हुआ है, कास्ट आइडेंटिटी वीक हुआ है। बट ये चेंजेस के बाद भी बहुत सारा इशू स्टिल प्रीवैलेंट है, जैसे कि रूरल एरियाज़ में अभी भी हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जैसे कि डोमिनेंट कास्ट वाला इशू, मान लो हरियाणा में बात करते हैं तो वहाँ पर जाट जो है डोमिनेंट कास्ट्स हैं, नॉट एन अपर कास्ट, क्योंकि ओबीसी के क्राइटेरिया के लिए बहुत सारा एजिटेशन हुआ है, बट जाट डोमिनेंट कास्ट है। तो इसकी वजह से जो है कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ हमें अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है। प्राइवेट प्रैक्टिसेस में अभी भी कास्ट जो है फॉलो होता है, दो लोग पब्लिक ऑफिसेज में जो है कास्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हों, बट जो पर्सनल स्फेयर है वहाँ पे कास्ट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि जो प्रीस्ट आएंगे घर में रिचुअल्स के लिए वो ब्राह्मण्स ही होने चाहिए, तो वो कास्ट प्रैक्टिस हुआ। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, जो पे लेवल है, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी भी हमें जो है अलग अलग देखने को मिलता है बेस्ड ऑन दी कास्ट। कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस विद लो मीनियल जॉब्स, जैसे कि अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग देखें, सीवर की सफाइयाँ देखें तो वो कौन कर रहे होते हैं, लोअर कास्ट के लोग कर रहे होते हैं। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी तो है ना, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कास्ट। एक बार आप इसको पढ़िए और ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में। ट्राइबल सोसाइटीज़, हाँ, बात करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ की। तो इंडिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पाया जाता है, ये ध्यान में रखिए। 700 डिफरेंट ट्राइब्स पाए जाते हैं। ट्राइब का डेफिनेशन यहाँ पर एक बार देख लो। एंड ट्राइबल आइडेंटिटी की बात करते हैं। डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल सिस्टम्स, कई बार क्या होता है बहुत सारे ट्राइब्स में जो है अपने ही मुखिया होते हैं, विलेज डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं, अपने डिसीजन ऑटोनॉमी के बेसिस पे लेते हैं और वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये बहुत सारे ट्राइब्स में होता है। इनफैक्ट मेजरली ट्राइब्स जो आइसोलेटेड हैं उनमें यही प्रैक्टिस होता है। इंडोगैमस ग्रुप होते हैं, जो मैरिजेज होते हैं विद इन ट्राइब होता है। शेयर डायलेक्ट्स एंड लीनियज, जो कुछ भी लीनियज होगा विद इन द ट्राइब आएगा किनशिप के बेसिस पे। और डायलेक्ट्स जो लैंग्वेज होता है, मतलब सब लैंग्वेज, वो उनका अपना इंडिविजुअल होता है। जैसे कि हम जानते हैं अंडमान में अंडमानीज वगैरह, शोम्पेन, जरावा, ओंगे, ये ट्राइब्स जो है सबके अपने अपने डायलेक्ट्स हैं। एगालिटेरियन वैल्यूज़ होते हैं। ऑब्वियसली जो एक्सेप्टेंस टू डिफरेंट जेंडर्स है वो बहुत ही अच्छा है ट्राइबल सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो एगालिटेरियन नेचर के होते हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो अगर हम बात करें तो 980 के अराउंड है ट्राइब्स में, जबकि हमारे इंडिया में 919, 935 40 सेक्स रेशियो है, ये सेक्स रेशियो है, ठीक है, 918। तो ये हो गया कुछ ट्राइबल आइडेंटिटी। अब हम आते हैं कल्चरल वैल्यूज़ की तरफ। कल्चरल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो रिलीजन और ट्रेडिशन इंडिया में जो है रोल अच्छा प्ले करता है और सोसाइटी का जो है कोर वैल्यू है कल्चरल वैल्यू, ठीक है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी शेप्स दी सोसाइटी पॉजिटिवली, ठीक है। जैसे कि अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो
ये रिलीजन से निकल के आता है, हिंदुइज्म से, कि इंटायर अर्थ इज़ वन फैमिली और सभी को एक तरीके से ट्रीट करना है। ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निज्म एक साथ एग्जिस्ट करता है, तो वो कैसे, कि जैसे नींबू मिर्ची जो है, अभी भी एक कार खरीदा, मान लो वैगन आर या फिर फोर्ड खरीदा, और उस कार पे जो है नींबू मिर्ची आगे लगाते हैं, तो ये तो कार जो हो गया वो मॉडर्न वैल्यूज़ हो गए, जबकि नींबू मिर्ची ट्रेडिशनलिज्म है। दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमें जो है कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में कुछ जानने को मिला। चलिए, तो ये था हमारा सेकेंड सेशन, और आई थिंक वी आर डन विद साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, मोर और लेस एवरीथिंग कवर्ड। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, ये जो PDF दिए गए हैं, और उसके बेसिस पे ये दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। लिंग्विस्टिक एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया आर इट्स रियल वेल्थ, ये एक क्वेश्चन है ऐसे का 20 मार्क्स का। और दूसरा क्वेश्चन है विमेन प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग दिस सोसाइटी, ये भी 20 मार्क्स का दूसरा ऐसे है। दोनों को अटेम्प्ट करो एंड वी विल डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चंस लेटर ऑन। सो थैंक यू सो मच, और we'll catch up in another session. This was the third session. First one was PYQ, second one was about the silent features, part 1. This is another silent feature, part 2, and we will continue with the women issue. ठीक है, take care, thank you.